Hello बच्चों, let's read this question and the question says that using shortcut method find the mean, variance and standard deviation for the data class 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, frequency 5, 8, 15, 16, 6। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करके फाइंड करना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इस गिवन डेटा का। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट मीन और एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाय समीशन एफ आई इंटू एच। और यहाँ पर ए जो है हमारे पास ये होता है एज्यूम्ड मीन, एच क्लास साइज होता है बेसिकली यहाँ पर या क्लास इंटरवल, और एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, और यू आई जो है वो है यहाँ पर हमारे पास एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले लेंगे क्लास, क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। देन फिर यहाँ पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसी जिसे हम डिनोट करेंगे यहाँ पर एफ आई से। तो फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 5, 8, 15, 16 एंड 6। फिर उसके बाद लेंगे यहाँ पर हम यू आई। तो यू आई में आएगा यहाँ पर एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो यू आई में क्या क्या आएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो ए जो है बेसिकली ये होता है एज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर हम एज्यूम्ड मीन जो है या ए जो है ये बेसिकली मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास एक्स आई की वो लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स आई क्या होगा हमारा, एक्स आई हो जाएगा यहाँ से एक्स आई होगा यहाँ पर हमारा। तो एक्स आई क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास मिड पॉइंट होता है क्लास इंटरवल का। तो अगर हम देखें तो 0 से 10 के बीच का हमारे पास मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा 5। फिर यहाँ पर आएगा 15, देन 25, देन 35 एंड 45। तो अगर अब हम देखें तो हमारे पास यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो एक्स आई यानी कि 5 माइनस ए, तो ए क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ एक्स आई क्या लेंगे हम यहाँ पर, ये आएगी 25। तो ए होगा 25, तो ये आएगा 5 माइनस 25, तो 20 माइनस 20 बाय एच। तो एच अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरवल कितने का है, 10 का, या साइज हम कहें तो 10 का है। तो ये आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 10, तो होगा -2। फिर इसी तरह आएगा -1, देन 0, फिर 1 एंड 2। अब फिर हम लेंगे यहाँ पर यू आई स्क्वेयर। तो यू आई स्क्वेयर होगा -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, देन 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर अगर हम एफ आई इंटू यू आई देखें तो एफ आई इंटू यू आई आएगा हमारे पास। तो एफ आई क्या है, 5 इंटू यू आई -2, तो आएगा -10। फिर ये होगा हमारे पास -8, देन 0, फिर आएगा 16 एंड 12। अब यहाँ पर आएगा एफ आई इंटू यू आई स्क्वेयर। तो ये आएगा यहाँ से 5 इंटू 4, तो ये होगा 20, फिर 8, देन 0, देन 16 एंड 24। तो अगर हम देखें तो एफ आई क्या है यहाँ पर, एफ आई आएगा 50, या फिर हम कहेंगे समीशन एफ आई बेसिकली 50 आएगा। और एफ आई इंटू यू आई होगा हमारे पास 10, एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर आएगा 68। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि मीन क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एच। तो मीन आएगा हमारा यहाँ से ए, तो ए क्या है हमारा 25 प्लस समीशन एफ आई इंटू यू आई, समीशन एफ आई इंटू यू आई है 10, तो ये आएगा 10 बाय समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई आया है हमारा 50 इंटू एच, तो एच है 10। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आएगा 25 प्लस 2 यानी कि 27। तो मीन क्या है यहाँ पर, मीन है 27। अब वेरिएंस जो है हमारे पास यानी कि सिग्मा स्क्वायर
वो होगा यहाँ पर हमारे पास एच स्क्वेयर इंटू समीशन एफ आई यू आई स्क्वेयर बाय एन माइनस समीशन एफ आई यू आई बाय एन स्क्वेयर। तो अगर हम देखें तो क्या होगा एच स्क्वेयर, तो एच क्या है यहाँ पर इंटरवल है, तो एच क्या है बेसिकली यहाँ पर 10 है, और तो यह आएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। देन समीशन एफ आई यू आई स्क्वायर, तो समीशन एफ आई यू आई स्क्वायर क्या है 68, तो 68 बाय एन, एन क्या है समीशन एफ आई को ही हम एन बोलते हैं, तो एन क्या हो जाएगा 50 माइनस समीशन एफ आई यू आई, तो समीशन एफ आई यू आई क्या आया था, ये था 10, तो 10 डिवाइडेड बाय एन यानी कि समीशन एफ आई, तो यह है 50 इसका स्क्वायर, तो यहाँ से ये आएगा 100 इंटू, तो यहाँ पर अब अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा 50 इंटू 68 माइनस 100 बाई 50 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा यहाँ से सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/25, बिकॉज यहाँ पर 50 का स्क्वायर क्या होगा 25, 100, तो 2500 को हम 100 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1/25 आ जाएगा यहाँ पर ये, और इनटू में अगर अब हम इसे सॉल्व कर लें तो ये होगा यहाँ से 3400 माइनस 100, तो ये आएगा 3300 बाय 25, तो यानी कि ये आ जाएगा 132। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये बेसिकली इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के, यानी कि सिग्मा के इक्वल होगा ये। तो सिग्मा फाइंड कैसे करेंगे हम, जो वेरिएंस आया है उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 132, तो ये आएगा यहाँ पर 11.48, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारा 11.48, तो ये इसका आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।